हेलो एवरीवन, मैं जोनी सिरसवाल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है डिस्ट्रिक्ट रोहतक के पोलंगी गांव में, जहां के मौजूदा सरपंच श्री संजय कुमार जी हैं। तो आइए आज हम इनसे जानकारी लेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपने गांव में क्या क्या विकास कार्य किए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। सर आपका भी बहुत बहुत हमारे गांव में पहुंचे, तहे दिल से आपका भी स्वागत है जी। तो सर हम जानना चाहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में आए तो आपका मेन उद्देश्य क्या था सर पॉलिटिक्स में आने का? सर ऐसा है, पॉलिटिक्स में आने का मेन उद्देश्य ये था भाई गांव में विकास हो जी और भाई अच्छी शिक्षा मिले, जी बेरोजगारी दूर हो। जी गांव में जैसा हमारे को भाई सरकार ने ग्रांट दिया, हमने ऐसे काम करे, लेकिन जो सरकार से उम्मीद थी वो उसके मुकाबले कम मिली। तो सर आपने अपने टाइम पीरियड के अनुसार अपने गांव में क्या क्या विकास कार्य की? मैंने अपने पहली चीज़ तो हमारी थी भाई शिक्षा। हमने शिक्षा की तरफ, यहाँ जो हमारे टीचर हैं उन्होंने भी पहले 0% रिजल्ट आया था, अब की बार 98% रिजल्ट आया है। और स्कूल में जो भी मेरे से उन्होंने भाई पानी की समस्या के बारे में बताई, कोई टंकी है या कोई भाई और भी कोई, जैसे 26 जनवरी होती है, 15 अगस्त होती है, बच्चों को गिफ्ट देना, उनको मोटिवेशन करना, उनको शिक्षा के बारे में बताना। और गांव में जैसे भाई गांव के लोग कहते हैं भाई खेतों में जाने में, जैसे बरसात का पानी आता है, खेतों में नहीं जाया जाता, तो खेतों के रास्ते पक्के कराए, गलियों के रास्ते पक्के कराए। और भी हमने डिमांड रखी थी, लेकिन भाई वो पैसा आया नहीं, तो जैसा पैसा दिया ऐसा काम कर दिया जी। तो सर शिक्षा का टॉपिक आपने बहुत अच्छा जो छेड़ा है, और हम इसी टॉपिक पे आगे बात करते हैं कि आपके गांव में कितनी कक्षा तक का स्कूल है सर? मेरे गांव में हाई स्कूल है सर जी। तो हाई स्कूल में अभी क्या है, हमारा जो समाज है ना, इसमें थोड़ी सी ये हमारी गलती लगा लो या भाई पेरेंट्स की लगा लो। जो माँ बाप सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं ना, तो वे अपनी थोड़ी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। लेकिन सरकारी स्कूल क्या है, अच्छे स्कूल हैं, अच्छे टीचर हैं, और भाई कम पैसा लगता है वहाँ पे। तो मैंने भी अपने उनकी मोटिवेशन अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में कराया है। अब आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, फीस ज़्यादा लगती है। ये वहाँ जो दिखावा है, भाई बिल्डिंग बना दी, और भाई आज वो 12वीं क्लास जो 6ठी क्लास उनको वो टीचर लगाते हैं, तो बच्चे को क्या शिक्षा देंगे? तो लोगों में तो यही आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यही चाहता हूँ कि भाई अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूल में मिल सकती है। जो पैसा हम वहाँ खर्च करते हैं तो वो अपने ट्यूशन पर दे दो, भाई बच्चा और आगे बढ़े। और हम तो भाई आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों से यही है कि भाई समाज में जाओ, वहाँ भाईचारा हो, किसी के प्रति भाई जातिवाद ये चीज़ ना फैलाई जाए। और सर बहुत ही अच्छा जो टॉपिक आपने सरकारी और प्राइवेट को लेकर के जो चले हैं हम इस टॉपिक को लेकर के, तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी विचारधारा क्या है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सरकारी नौकरी सबको पसंद है, लेकिन सरकारी स्कूल किसी को भी पसंद नहीं है। और इसके बारे में आपका क्या विचार है सर? ऐसा सर, इसके बारे में मैं आपके चैनल से यही कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को समझाया जाए, उनको गाइड कराया जाए। हर माँ बाप देखो अपनी जिम्मेवारी होती है। हम तो भाई जैसे हमारे टीचर हैं अपने विजय कुमार, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। पहले गोड स्कूल में थे, 500 बच्चे थे, तो उसके जाने के बाद 1200 बच्चे हो गए थे, 1500। भाई जाट स्कूल में भी रहे। उस हेडमास्टर साहब ने, मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ विजय शर्मा जी का, कि हमारे स्कूल को उसने बहुत आगे तक ले गया, और भाई भी ले जाने लग रही। और स्कूल की बिल्डिंग टूटी हुई थी, तो उसको भी हमने तोड़वा के नई बना दी है। अब सरकार के पास वो प्रोजेक्ट गया है, 3-5 कमरे तो बन गए और वो भी बन जाएंगे। सर आपने कोई अपने गांव में कम्युनिटी सेंटर या कोई पंचायत या फिर जाति धर्मशाला कोई, या कोई बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी भवन, कोई आपने ऐसा कुछ तैयार कराया हो जिससे एक गांव का जो एक सहमति से कोई भी गांव में किसी को भी कार्य करना हो, कोई अपने घर परिवार में या पूरे मोहल्ले में या टब्बर में, तो वो वहाँ पे कर सके? हाँ सर, आपकी बात सही है, लेकिन हमारे गांव में मैंने अपने जो सरकार से डिमांड रखी थी, भाई गांव में अम्बेडकर भवन होना चाहिए जी।
लेकिन उसके साथ थोड़ी दिक्कत भी है कि गांव में पंचायती ज़मीन पर अवैध कब्जे थे, तो कुछ तो हमने छुटवा दिए थे और कभी अब कोर्ट में केस चल रहा है। तो जैसे ही मान लिया उनका वो भाई कब्जे हटेंगे, अब एक आदमी को तो टारगेट करें तो गलत, अभी कोर्ट में मसला है। अब अम्बेडकर भवन बनाने के लिए भाई सरकार तो खरीद कर दे, अगर दे दे तो उनका बहुत ही, और पंचायती ज़मीन छूटेगी जब भाई वहाँ कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी ये अधूरी सपना रहेगा कि मैं भाई मेरे को दुख है, मैं अम्बेडकर भवन नहीं बनवा पाया, भाई सरकार ने उसके लिए पैसे भी नहीं दिए। तो सर पानी की क्या फैसिलिटी है आपके गांव में? सर पानी की फैसिलिटी ये है सर, वो अपने गांव में है ठीक है, लेकिन पानी की जो निकासी है वो नहीं है। निकासी के ऊपर बात आई है कि आपकी जो गांव में जो गंदे पानी का जो तालाब है वो कितने एकड़ में है सर? गंदे पानी का तो सर बनाया ही नहीं है ना, तालाब है ही नहीं गांव में। तालाब तो है अलग से, लेकिन जो नाले बने हैं ना वो रुके हुए हैं, हमने बार बार निकासी नहीं हो पाती, उनको आट दे हैं, उनमें गोबर कूड़ा कुछ डाल देते हैं, तो सरकार इसके ऊपर एक्शन ले ना। जब पंचायत तो कह देती है, उनको गाइड भी कर देती है, उनको शिकायत भी कर देती है, लेकिन सरकार क्या है अपने लेवल से अगर सख्ताई करे तो इसका समाधान हो जाता है। जब तक सरकार उन पर कुछ शिकंजा नहीं कर सकेगी ना तो ये प्रॉब्लम तो रहेगी। कुल पॉपुलेशन कितनी है सर आपके गांव की? सर मेरे गांव की 2500 है पॉपुलेशन। 16 वोटिंग बैलेंस सर? 1600 सर। और सर आपके गांव में सफाई कर्मचारी कितने हैं? हमारे गांव में सर एक ही सफाई कर्मचारी है, होने चाहिए 2, लेकिन वो भी बहुत मेहनती है, गांव में अच्छी सफाई करता है। तो सर नशा जो है आज के टाइम में बहुत ही एक चिंता का विषय बन चुका है, जो आगे चल करके फिर कोई ना कोई करप्शन का रूप ले लेता है, फिर कोई निर्भया कांड, फिर कोई मनीषा कांड, फिर कि देश के ऊपर कोई ना कोई आपत्तिजनक जो घटनाएं हैं वो होती रहती हैं। तो सर आपने कभी सोचा है कि आपके गांव का जो युवा है उनका ध्यान नशे की तरफ ना जाए, बल्कि हेल्थ फिटनेस की तरफ उनका ध्यान रहे, हेल्थ फिटनेस की तरफ उनका ध्यान रहे, तो आपने कोई उनके लिए कोई जिम प्रोवाइड कराई हो, कोई व्यायामशाला या कोई गांव में खेल ग्राउंड, जिससे बच्चे आगे तक एक अगर जो ज़िंदगी का सफ़र है उसको एक लेवल बनाएं? इस पास अब देखो आपने ये बहुत अच्छा सवाल करा मेरे से और बड़ी खुशी हुई। पहली बात तो क्या है कि हमारे यहाँ एक कलोई मंडाक है, वहाँ जिम का सामान भी रखा है और वहाँ 3-4 गाँव के आदमी जाते भी हैं जिम वगैरह में। रही बात नशे की, नशे के प्रति हम गाइड करते रहते हैं और कोशिश यही है कि भाई नशा ना करें, लेकिन आज की जो पीढ़ी है वह नशा की तरफ ज़्यादा हो रही है। इसमें कुछ हम अपनी पेरेंट्स की भी गलती मानते हैं, कर माँ बाप तो कोई ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा नशा करे, लेकिन वो गलत संगत में पड़ के हो जाता। लेकिन थोड़ा सा हम बच्चे को शुरू से गाइड करने लग जाए ना, जैसे वो भाई पहली क्लास है तो उसको उसके बारे में अच्छा बताया, उसके बारे में उसका बताया जा कि भाई ये नशे का ये प्रभाव गलत है, तो इससे नशा कम हो सकता है। कहते हैं कि जैसा खाएंगे न वैसा रहेगा मन, और जैसे बच्चे को संस्कार देंगे वो आगे चलकर उसी नक्शे कदम पे चलता है और अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो तय करता है। और सर जो आज के टाइम में बेटियों के साथ जो अत्याचार होते हैं, तो आपका क्या मानना है कि इनको, इस करप्शन को हम कैसे रोक सकते हैं, अपने देश की बेटियों को हम कैसे मजबूत बना सकते हैं? और आप आज हमारे चैनल पे लाइव बैठे हो कुरुक्षेत्र भूमि के माध्यम से, आज आप हमारे देशवासियों को और पूरे समाज को क्या संदेश देना चाहोगे कि कैसे हम अपने देश की बेटियों को, उनको बिल्कुल हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, जिसकी बदौलत फिर वो आगे चलकर किसी करप्शन का शिकार ना हो? सर ये आपका बहुत बढ़िया है भाई, बेटियों के साथ अत्याचार ना हो। देखो हर घर में बेटी है, हर माँ बाप भाई जो भी है वो उसको ये सोचना चाहिए कि भाई जो ये गलत काम अगर कोई हमारी बहन के साथ करे तो कैसा होगा। तो हर आदमी ने ये सोचना चाहिए कि भाई सबकी बेटी है, बहन है, वो अपनी मान के चलनी चाहिए। और जो जब तक लोगों की सोच इनके प्रति ठीक नहीं होगी तो वो करप्शन नहीं रुकेंगे। सर करप्शन रुकने का यही है कि भाई इनके प्रति सोच अच्छी रखो, ये भी अपनी बहन बेटी हैं भाई, इनको प्रोत्साहन करना चाहिए, पढ़ाई में करना चाहिए, इनको गाइड करना चाहिए उसके बारे में कि भाई गलत क्या है ठीक क्या है। तो लड़कियों भी बहुत सी ऐसी हैं भाई जो मान लिया भाई गलत वो करे हैं, तो उनको भी ये चाहिए, अपने माँ बाप को, भाइयों ने ये चाहिए कि भाई ये इन चीज़ों से दूर रहे। तो ये थे हमारे साथ सरपंच संजय कुमार जी। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।